गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद कैंडिडेट नंबर 1। एंटर होते ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो आप इंट्रोडक्शन में बताते हो वो सारी चीज़ें उनको बताई गई। फिर दूसरे पैनलिस्ट ने उनसे डायरेक्टली फिर टेक्निकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया। उनसे पूछा गया व्हाट इज़ BSBDA। ये BSBDA एक टाइप का अकाउंट रहता है। ये पूछा गया कि ये क्या होता है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर अकाउंट्स, ये बाकी अकाउंट से कैसे अलग होता है। तो ये एक अच्छा सवाल है, इसको तैयार करके जाइएगा। अब जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि ग्रेजुएशन और अभी के समय में 4 साल का गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 4 साल का गैप क्यों, इस 4 साल के गैप को जस्टिफाई करने के लिए बोला गया कि इस 4 साल में आपने क्या किया। और जो मैंने आपसे कहा है, अगर आपका ग्रेजुएशन और जब आप इंटरव्यू के लिए अभी जा रहे हैं उसमें अगर सिग्निफिकेंट टाइम का गैप है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। देन इनसे जो स्टैंडर्ड सवाल कि ग्रेजुएशन आपने डिफरेंट स्ट्रीम में की है बट आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो अपने सेक्टर में क्यों नहीं करना चाहते, बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हैं, इसका रीज़न बताइए। वाई बैंकिंग, वाई डिड यू चूज़ बैंकिंग। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसकी प्रिपरेशन आप सभी लोग करते हो। देन उसके बाद फिर से टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RRBs, ठीक है। देन पूछा गया PSL इन RRB का रोल पूछा गया, किस तरह से रहता है। देन पूछा गया व्हाट इज़ MSME और उसके फंक्शंस के बारे में बताइए। देन इसके बाद APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए थे, क्योंकि उनके इंट्रोडक्शन में या उनकी चर्चा में APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम उनका जिक्र हुआ था। देन पूछा गया टेल मी अबाउट APJ अब्दुल कलाम, व्हाट इज़ हिज, बताया गया तो उसमें उन्होंने कुछ बताया। फिर इससे उनसे पूछा गया कि उनके और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बताइए, वो बताया। और इसरो में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था APJ अब्दुल कलाम साहब का, वो पूछा गया। देन एक सवाल था टेल मी अबाउट दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ विद करेंसीज। अच्छा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के नाम बताने थे उनकी करेंसीज़ के साथ, ये और चीज़ पूछी गई थी। तो मेनली जो पूरा का पूरा इंटरव्यू था वो टेक्निकल बेस्ड ही था। कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस बोल सकते हो या फिर चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हो कि आपने जो लाइफ में कुछ चॉइसेस की थी, जैसे कि बैंकिंग में आना, 4 साल का गैप होना, इससे रिलेटेड सवाल थे। कुछ उनके हॉबीज़ या फिर वो जिन जगह से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ सवाल आए थे, तो उनके आंसर उन्होंने दे दिए थे, ठीक है। अब कैंडिडेट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इनका इंटरव्यू थोड़ा लाइट रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बताया गया, देन इनसे पूछा गया कि इनके फादर साहब क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें। ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन फिज़िक्स ऑनर्स था। फिज़िक्स ऑनर्स का नाम सुनते ही फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल इनसे पूछे गए, जिसमें डायनमो और मोटर के डिफरेंस के बारे में पूछा गया था। इनको याद नहीं था तो इन्होंने पोलाइटली सॉरी बोल दिया था। देन इनसे पूछा गया कि भाई क्या क्या पढ़ के आए हो, तो इन्होंने बताया कि हाँ सर बेसिक्स बैंकिंग की वगैरह पढ़ के आए हैं अच्छे से। तो इनसे पूछा गया सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानते हैं क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया। फिर इनसे पूछा गया सेविंग्स अकाउंट्स खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, वो उन्होंने बता दिया। फिर इनसे पूछा गया PSL का नाम सुना है, तो उन्होंने बताया कि PSL का क्या मतलब होता है, तो उसका पूरा डिटेल्स बता दिया। देन इनसे पूछा गया KYC का मतलब क्या होता है, तो वो उन्होंने बता दिया। KYC के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो बता दिया। फिर इनसे पूछा गया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ जानते हैं क्या, तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बता दिया। फिर इनसे हॉबी का जब पूछा गया था तो हॉबी में इन्होंने सिंगिंग बोली थी। तो इनसे पूछा गया आपके फेवरेट सिंगर कौन है, इन्होंने बताया किशोर कुमार। तो उन्होंने बोला कि कोई एक अच्छा गाना बताइए किशोर कुमार का, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी 1-2 लाइनें गा के सुनाइए, तो उन्होंने गा के भी सुनाया, जो एक तरह का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इससे जो मूड था वो भी काफ़ी लाइटन अप हो गया था, एक पूरा का पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया था। और साथ ही साथ कैंडिडेट का एक कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है कि इतने कंफर्टेबल हैं कि जिस चीज़ में जस्ट एक हॉबी के तौर पे होने के बावजूद इतने प्रेशराइज इन्वायरमेंट में भी गाने के लिए भी तैयार, उन्होंने गा के भी दिखाया। और पैनलिस्ट ने बहुत अप्रिशिएट भी किया इस एफर्ट्स को। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हुआ, कंक्लूड हो गया। तो कुछ इंटरव्यू होते हैं जो बहुत लेंदी भी चलते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता छोटा है लेंदी है, ओवरऑल जितना टाइम रहा कैसा रहा वो मैटर करता है। और पैनलिस्ट पे डिपेंड करता है कि पैनलिस्ट कैंडिडेट से क्या चाहता है, ठीक है। इसके अलावा
एक कैंडिडेट का और है, उनका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये जो कैंडिडेट थे ये बिल्कुल आखिरी में थे, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट थे। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने एंटर किया, एंटर करते ही इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया अपने आप को। देन इंट्रोडक्शन में निकल के आया कि ये केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, तो इन्होंने बता दिया भाई कि सर बेसिक बैंकिंग के बारे में प्रिपेयर किया और ये चीज़ें। तो जो हेड पैनलिस्ट थे उन्होंने इनसे बोला कि त्रिदेव आपने, इनका नाम त्रिदेव है, कि आपने केमिस्ट्री और बैंकिंग को छोड़ के और कुछ प्रिपेयर किया है कि केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया है, बैंकिंग की आप तैयारी करके आए हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है और इसके अलावा क्या आप जानते हैं, किस चीज़ के बारे में, किस फील्ड के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर इंडियन पॉलिटी पढ़ना शौक है मेरा, इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। तो पूरा का पूरा इंटरव्यू का रुख चेंज हो गया। इनसे बैंकिंग का फिर एक भी सवाल नहीं पूछा गया, सभी के सभी सवाल इनसे अब इंडियन पॉलिटी से पूछे गए। लगातार 7 से 8 क्वेश्चन इन्होंने इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट बाकी राइट से अलग कैसे हैं, 2 फंडामेंटल राइट बताओ, क्या आप रिट्स के बारे में जानते हो। फिर इनसे पूछा गया हीबियस कॉर्पस क्या आपको पता है क्या होता है। देन इनसे पूछा गया कि प्रीएम्बल क्या होता है। देन इनसे पूछा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस और पूछे गए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब वो दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, बट किसी ने भी इनसे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। तो यार वो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बैकड्रॉप हो सकता है। वही मैं आपसे कहता हूँ, वो मैटर नहीं करता है, वो आप लोगों की नॉलेज चेक नहीं कर रहे, वो तो एक तरह से एक बैकड्रॉप है आपका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। जैसे इनका भी जब इंटरव्यू चल रहा था, ये बोल रहे थे कि 2 ऐसे पैनलिस्ट थे जो आपस में बातें कर रहे थे, 2 थे जो लगातार बस मुझे देखे जा रहे थे, बस ये देख रहे थे कि मेरे हाव भाव कैसे हैं, उनकी नज़रें मेरे ऊपर से हटी नहीं, उनकी इसी चीज़ पे थे, या तो मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर इंटिमिडेट के साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि इससे इनको कोई फ़र्क पड़ता है। और 2 लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, हो सकता है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी टैक्टिक्स होते हैं आप लोगों को देखने के लिए कि आपको प्रेशर में डाला जाता है कि और इस सिनेरियो में फिर आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार एडिशनल इंटरव्यू था जो त्रिदेव का था, जिसमें बैंकिंग का एक भी सवाल नहीं रहा। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है और किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जाने से पहले एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से, प्लीज़ 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 मानिएगा, बहुत ही अच्छा सजेशन है। गाइडली ने अभी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स के साथ साथ प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज, दोनों के दोनों एक साथ 699 रुपये में भी। इसमें भी अगर वर्चुअल कोड लगा लोगे तो 12% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। 699 की ओरिजिनल प्राइसिंग चल रही है ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स कॉम्बो वाला, जिसमें प्री और मीन्स सभी एग्जाम्स के आपको बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेंगे और साथ ही साथ प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें 3000 से प्लस मॉक्स हैं। सिर्फ 699 में टेस्ट सीरीज भी डन, बंडल पीडीएफ भी मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई। और इस पे अगर अपने कोड लगा लोगे वर्चुअस तो 12% का फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओरिजिनल 699 प्राइसिंग है, इसमें 12% घटा दोगे और उसमें दोनों की दोनों चीज़ें पूरी तरह से डन। और आपको पता है कि ये सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में, आंसर की विद वीडियो सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिलती है। तो यार ये मौका मत छोड़ना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूँ, एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर ज़रूरत है ना तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत ही कम कीमत में, ठीक है। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।